हरे कृष्णा। तो एक बार द्वारका की रानियां रोहिणी मैया के पास जाती हैं और रोहिणी मैया से कहती हैं कि मैया, आज हम आपसे वृंदावन का रहस्य जानना चाहते हैं। कृष्ण रात में सोते हुए गोप गोपियां और राधा रानी को याद करके रोते हैं, तो ऐसा क्या है वृंदावन में जो द्वारका में नहीं है? कृष्ण इतना क्यों रोते हैं, क्यों उनको याद करते हैं वृंदावन को? तब रोहिणी मैया ने कहा, मैं तुम्हें वो रहस्य बता तो दूं, मगर अभी अपने राज्य के भ्रमण से कृष्ण बलराम वापस आ जाएंगे और उन्होंने ये कथा सुन ली तो वो और अधिक व्याकुल हो जाएंगे वृंदावन के लिए। तब रानियों ने कहा कि हम दरवाजे पर सुभद्रा को खड़ा कर देते हैं, जैसे ही वो आएंगे तो सुभद्रा हमें अंदर बता देगी ताकि हम चुप हो जाएंगे। तो रोहिणी मैया ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो रोहिणी मैया ने सुभद्रा महारानी को गेट पर खड़ा कर दिया और अंदर रानियों को कथा सुनाने लगी। वृंदावन का रहस्य, जो भगवान श्री कृष्ण की वहाँ पे अनेक अनेक लीलाएं हुई थी, वो सारी चर्चा करने लगी। तो सुभद्रा महारानी भी उन चर्चाओं को सुनकर आनंदित हो रही थी। तो जब कथा चल रही थी तब पीछे से कृष्ण और बलराम आए और सुभद्रा महारानी के पास जाकर खड़े हो गए। तो सुभद्रा महारानी वृंदावन के रहस्य को जानने के लिए इतनी उतावली थी, इतना उनको सुनने में आनंद आ रहा था कि वो भूल गई कि कृष्ण बलराम आकर उनके बगल में खड़े हैं। तो जैसे ही कृष्ण बलराम अंदर जाने लगे तो सुभद्रा ने उनको फिर रोक दिया और वहीं से तीनों, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा महारानी, वृंदावन का जो गुणगान था रोहिणी मैया के मुख से श्रवण कर रहे थे। तो श्रवण करते करते कृष्ण, बलराम, सुभद्रा की जो शरीर था वो संकुचित हो जाता है, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं, एक अलग सा स्वरूप वहाँ पर प्रकट हो रहा था। तो इतने में वहाँ पर नारद जी प्रकट होते हैं और नारद जी प्रणाम करते हैं भगवान को और कहते हैं कि कलयुग के जीवों को आप अपने इसी रूप में दर्शन देंगे। प्रभु, आप ये ऐसी कृपा कीजिए, कलयुग के जीवों पर आप इसी रूप का दर्शन देंगे। तो भगवान कृष्ण और बलराम ने स्वीकार किया और नारद जी की वाणी को, तो उन्होंने ये ऐसा अपना जो अद्भुत स्वरूप है जगन्नाथ, बलदेव व सुभद्रा महारानी को, इसको स्वीकार किया और कलयुग के जीवों को इसी स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिया, इसी स्वरूप में प्रकट हुए। हरे कृष्णा।